दोस्तों ये हमने यहाँ से तैयार हो गए और निकलते हैं यहाँ से अपने दोस्तों के साथ। और ये हमारा रहा पहला दिन का गंगा स्नान, गंगा जमुना सरस्वती का ये एक तट। अब यहाँ से चलते हैं, नए ब्लॉग में आपकी स्वागत होगी जो कि आप देखेंगे पूरा मेला वगैरह का। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। चलिए आप बने रहें और नए ब्लॉग का इंतजार करें। बाय बाय। चलिए देखिए रुद्राक्ष की माला लेते हुए उसकी गिनती करवाते हुए कि सही मात्रा में है या नहीं है। आपके पास पूरे माला 8 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पे हमने लिया और अब बाजार की ओर चलते हैं। तो देखते हैं ना, ये मेला की ओर आगे अब बढ़ते हैं क्योंकि अभी जैसा कि आप जानते हैं अभी हम नहा के निकले हैं घाट से। अब चलते हैं, अब साधु संत से मिलेंगे और देखते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें उन सभी से मिलने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। No, no, from one only. Everyone means everyone individually we are taking photos, na? So how do you feel here in India? Can you say something about? Huh? You want to say something? Please selfie. Nice people, na? So this is people from Lucania. They came here and just we got to meet them and we got some photos and their quite answer we asked. They loved the place and people here. So now we are moving again. ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने के बाद हमें लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। तो अब चलते हैं सीधे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए, जो कि ऊपर उस और दिख रही है जो टीले हैं उस और ऊपर में पड़ते हैं। तो चलिए अब आपको सीधे यहाँ से लेके चलते हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान के उपरांत सबसे पहला जो पूजा दर्शन करना चाहिए वो लेटे हुए हनुमान जी का करना चाहिए। तो चलते हैं आपको लेके और सीधे वहीं चलते हैं। अब आप देख सकते हैं ज्यों ही समय बीतता जा रहा है भीड़ भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। चलिए बने रहें और चलते चलिए आपको दर्शन कराते हैं लेटे हुए हनुमान जी का। चलिए अब आपको दिखाते हैं नागा बाबा सबके भी दर्शन कराते हैं। वो देखिए नागा बाबा का कैंप है, वो देख सकते हैं उधर। ये देखिए आगे सामने देख सकते हैं हम किला फोर्ट आ गए हैं, इलाहाबाद फोर्ट। तो चलिए इलाहाबाद फोर्ट का हम लोग दर्शन करते हैं। अच्छे बट मिलेंगे, अंदर जाने पे आपको अच्छे बट मिलेंगे, उसके भी दर्शन उन दर्शन करते हैं और चलते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको अच्छे बट दर्शन करने के बाद वहाँ से सरस्वती रिवर निकले हैं जो कहा जाता है यमुना के नीचे से जा रहे हैं और गंगा में जाकर विलीन हो जाते हैं, जो गोपनीय रूप से जाना जाता है। गोपनीय रूप से जब आप कभी मीन्स फ्री समय में आएंगे जब आप तब स्नान करेंगे तो आराम से आप महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे गंगा जमुना सरस्वती तीनों को। बट अभी क्योंकि इतनी कोलाहल हलचल मची हुई है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप जब मौका लगे उस चीज़ को आपको अगर देखना है जानना है तो जरूर आए गौ माता। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। इसी के अंदर में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। कोशिश करते हैं, भीड़ तो यथासंभव इतनी है कि अंदर जा पाने की नहीं है, पर फिर भी कोशिश करते हैं। ये देखिए ये देखिए ये रहे लेटे हुए हनुमान जी का। इसके अंदर भीड़ के कारण अंदर तो जा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, इतना समय लग जाएगा कि कुछ कार्य। और ये देखिए बाहर से दृश्य दिखाते हैं, ये कुछ इसके अंदर जो एल्वेस्टर वाला जो छत्ता एरिया है
बस उसी के अंदर में लेटे हुए हनुमान जी विराजमान हैं। आप क्षमा करें कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा सका, बस यहीं से दर्शन करें, क्या करूं। पर अब आगे की ओर फिर बढ़ते हैं, चलिए बने रहे ब्लॉग के साथ। नहीं पता था। साला कूदेगा कि बरियन पक्षियों का नज़ारा देखिए। ये लंबी पीपा पुल को पार ऑलमोस्ट हमने कर लिया है। पीपा पुल को पार जब आप करेंगे तभी जाके आप बाबा लोग से मिल पाएंगे। साधु अघोरी जो है, ये 8 नंबर पुल है। 8 नंबर पुल को पार करेंगे तभी जाकर के आप मिल पाएंगे। ये देखिए, ये पुल समाप्त होती है। अब यहाँ से अखाड़ा, बाबा अखाड़ा शुरू हो गई। आप लोग चलते रहिए। खड़े हाथ वाले बाबा का दर्शन कीजिए। प्रणाम करे दिया सो है तो खुले भाई सालों साथ है उससे उठाया। जाओ 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 साइड दे जाओ, साइड दे जाओ। अब चलिए खड़ा बाबा से मिलाते हैं, जो कभी भी बैठे ही नहीं है, काफ़ी वर्षों से लगातार खड़े ही हैं। अब देख सकते हैं ये है खड़ा बाबा। चलिए आपको मिलाते हैं। तो देखिए इधर ये रहा आशीर्वाद लेते हुए। डाइवर्जन लागू होने से पहले स्नान के उपरांत मेला क्षेत्र की ये अब स्वास्तिक द्वार से हम लोग बाहर निकलते हुए पीपा पुल की ओर बढ़ते हुए, पीपा पुल जो कि अभी फिलहाल तो बंद कर दिया गया है अत्यधिक भीड़ होने के कारण। देखते हैं अगर वो खुल गया हो तो हम वापस संगम की ओर जाएंगे और फिर वहाँ विश्राम करेंगे, वहीं इंतजार करेंगे। तो चलिए अब बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए नागा बाबा सब इधर हैं, सभी के कुटिया हैं। आपको एक हाथ वाले बाबा से भी मिलवाए हैं, आपको अन्य बाबाओं से मिलवाए हैं। और चलते चलते ये एक हाथ वाले बाबा का ये आश्रम फिर से एक बार और दिखला देता हूँ। ये देखिए, 4 के निकटतम हुए हैं। यदि मिले तो मेरा निकटतम। माधव जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आगे कथा महाराज जी सुना रहे हैं। जो पीपा पुल है उन्हें जो नहीं छोड़े जा रहे हैं। 10 नंबर पीपा पुल बंद है। कुछ यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि आखिरकार क्या कहना है उनका। जी हम लोग बैग छोड़ के हमारे तरफ उनको देखेंगे। यहाँ लगता है
हाँ, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या ये है हम इतने सारे पुल हैं, ये जानकारी नहीं है कि वहाँ से आने के बाद ये बंद हो जाएगा। यहाँ सब भटक रहे हैं। आज पहले पुल को बोला जाएगा दूसरे पुल में रास्ते चले जाओ, दूसरे पुल को चले जाओ, तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है। लास्ट में पता चल रहा है जब पुलें खत्म हो गई तो बोल रहे हैं कि वो बड़े वाले ब्रिज से जाइए, ऊपर से जाने के लिए बोल रहे हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग है वो बेचारे आए स्नान के वहाँ से जा पाएंगे अभी 3-4 किलोमीटर। थोड़ा सा प्रशासन में कारें आ रही है, वीआईपी लोग जा रहे हैं, नहा रहे, बढ़िया सब कुछ हो रहा है। बोलते हैं कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, सिर्फ भटक रहे लोग। यहाँ पे अपना सबसे जाती करके भेजते रहते हैं और बोलते हैं तो वहाँ पे भगा स्नान तो बनता है मिले संतोष से ज्ञान इससे पहले मेले में भीड़ तो फिर एक पैर वाले देखिए, एक पैर वाले वाह वाह। पुलिस अपनी मुस्तैदी से लगी हुई ड्यूटी पूरे तरीके से एकदम। और हम धीरे धीरे बढ़ते हुए अमृत स्नान के लिए अपने रास्ते की ओर बढ़ते हुए, ये देखिए रास्ता बैरिकेड बना हुआ है, इसके बगैर कोई न जाए। ये देखिए भीड़ का जमावड़ा शुरू होता हुआ। बंद करिए, ठीक कहीं बैठिए। चलिए, सुबह के करीबन 3:30 बज गए हैं। अभी भी ब्रह्म मुहूर्त आने में 2 घंटे के आसपास है। तो थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए, तैयार होते हैं, तब तक ब्रश दतमन कर लेते हैं। दतमन करके तैयार होते हैं। करीबन 5 बजे का मुहूर्त आज का है अमृत स्नान का। तो 5 बजते ही हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। 5 बजे तक किस तरह समय व्यतीत करना है, समय बिताना है हमें इस तरफ। और जैसे ही 5 बजेंगे हम अपने तट की ओर, घाट की ओर चले जाएंगे और जब जल्द से जल्द डुबकी लगाकर अपने गंतव्य की ओर फिर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए, अभी देख सकते हैं आप सभी लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मुहूर्त के ही। हम लोग भी यहाँ पर अपने इंतज़ार में हैं। कुछ लोग जा भी रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। तो बस समय का इंतज़ार करते हैं और फिर चलते हैं। चलिए तो दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे घाट की ओर। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। समय दिखा देता हूँ, समय कुछ 5:08 हो रहा है अभी। तो हम बढ़ रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट की ओर और यह भीड़ देखिए कितनी भीड़ है एकदम। संगम घाट नहाने का देख सकते हैं आप। शुभ मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 5:23 से 6:16 बजे तक है। तो हम भी जो है उसी मुहूर्त के इंतजार के लिए बैठे हुए थे पूरी रात, और क्योंकि वो समय अब आ चुकी है तो अब चलते हैं डुबकी लगाने के लिए। और चलिए बस आगे की ओर बढ़ते हैं और जाकर के डुबकी लगाते हैं। आप लोगों को भी गंगा स्नान की लाभ दिखाते हैं। चलिए देखिए भीड़। वीडियो बना लाइन मार दो।
भीड़ देखो, भीड़, बाप रे बाप। भाई साहब खड़े मत रुकिए, नहीं चलते रहे। चलिए आप स्नान कीजिए, जहाँ स्नान एक दूसरे भाई को अवसर दीजिए, वो भी तीसरे भाई को अवसर देंगे। चलते फिरते नजर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो पार्वती पते नमः। हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, नमो गंगे, हर हर गंगे, गंगे नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमोस्तुते। हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये हमारे सूर्य देवता, ओम सूर्याय नमः। और अब हम यहाँ से चलते हैं नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। तो दोस्तों, गंगा स्नान करके अब हम लोग प्रस्थान करते हुए अपने गंतव्य के लिए। ये हम मित्र के साथ सौभाग्य प्राप्त। ये याद आएगा 144 वर्षों के बाद जो कुंभ आया, फिर पता नहीं दोबारा कब मौका लगे। आप सब भी जरूर आएँ अपने परिवार के साथ और इस पावन अवसर का लाभ उठाएं। और चलिए अब चलते हैं यहाँ से। देखिए ये भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या भीड़ है यहाँ पे, कितनी भीड़ है, एकदम दिख रही होगी आपको। तो चलिए, हर हर गंगे, नमामि गंगे, ओम नमः शिवाय, इसी के साथ अब यहाँ से निकलते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ हमने अभी रेडी हो लिया, तैयार हो गए के लिए। अब बस यहाँ से हम निकलते हैं। सभी लोगों को लगभग नहा के तैयार हो गए। भीड़ का आप अंदाज़ा लगाइए कितनी भीड़ है। देखिए एकदम भीड़, अब देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ज़्यादा है। बस हमारा नहाना पूजा सब हो गया है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो चलिए, अब फिर मुलाकात होगी जब भगवान की बुलावा आएगी, जब गंगा का बुलावा आएगा। आएंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे।